और बेटे हम लोग कल पीरियोडिक टेबल में थोड़े ज्यादा एसपीडीएफ के बारे में हमने समझ लिया था। आज आप लोगों को बेटा सीखना है जो 100 से लेके 100 से लेके ऊपर वाले एलिमेंट का नाम। देख बेटा, 1 को नील बोला जाता। देख बेटा, NIL 1 को अन बोला जाता। सर बहुत ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? हाँ सर, बस प्रिया का सही आ रहा है। किसने कहा प्रिया का सही आ रहा है? प्रिया का सही आ रहा था, फिर फिर कर दिया खराब। एक पास में अब सही है सर, बिल्कुल। अब बेटा सब बच्चे को ध्यान में लेना है, बीच में एसपीडीएफ ये चीज मैंने अभी करा, सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, वो भी ग्रुप के बारे में आपको सिखाया। पीरियड से पहले एक चीज सीखना है, जो पीरियड में सिर्फ इतना याद रखना है, जो फर्स्ट पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट होते हैं। इस तरह से आप लोगों को बेटा ध्यान में रखना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह से आपको ध्यान। अब हमने बेटा यही ध्यान में रखेंगे। आप लोग देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि बंद हो गया? विधि हो रहा है सर। अच्छा बेटा, तू जब कह देती है तब सही आ जाता है, पक्की बात। अब आप लोग बेटा एक चीज सीख लें, 0 को नील बोला जाता है, इसका सिंबल स्मॉल n। बेटा ये 0 है, इसका NIL, इसका सिंबल बेटा स्मॉल n। 1 को बेटा अन, 1 को अन, UN बेटा अन, ये U बोला जाता है बेटा। 2 को बेटा बाय, बाय, स्मॉल b। 3 को बेटा ट्राई, स्मॉल t। 4 को बेटा क्वाड, QUAD, स्मॉल q। 5 को बेटा पेंट, p, स्मॉल p। 6 के लिए बेटा आप आ जाएंगे हेक्स, स्मॉल h। 7 सेप्ट, और ऑर्गेनिक में 7 को हेप्टेन बोलते थे, यहाँ पर सेप्ट है बेटा, स्मॉल s। 8 ऑक्ट, स्मॉल o। 8 को बेटा ऑक्ट, OCTE, स्मॉल o। आगे सारा स्मॉल है, देखें सिंबल जो है। 9 को बेटा इन, ENN, इसका सिंबल बेटा E। E बेटा, E। अब 101 सर थोड़ा अब बेटा अब ले राइट द नेम ऑफ द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। एटॉमिक नंबर दिया रहा बेटा, एटॉमिक नंबर 101 है। अब देख इसका नाम लिख रहा हूं। एक को बोला जाता है बेटा अन, कैपिटल वर्ड पहला अन। 0 को नील, NIL, नील, अनिल। और 1 को फिर अन,
लास्ट में IUM, अनिल, अनियम, लास्ट में IUM, इसका सिंबल होगा बेटा, देखो कैपिटल U से शुरू करें, पहला वर्ड UNU, 101 का सिंबल, 101 एलिमेंट का सिंबल UNU, नाम हो गया बेटा। देख, 1 को अन बोलते हैं तो UN लिखा, 0 को NIL, नील ही बेटा हो, 1 को फिर अन UN ही है, सबके लास्ट में बेटा हो IUM। और पहला वर्ड सिंबल में बेटा कैपिटल, बाद बाकी। अब आप लोग खुद बनाए, मैं यहां लिख रहा हूं, अब बाद में मैं चेक कर लेता हूं सब। 118 तक, अब आप लोग 102 का बनाए, 103 का सब बच्चे, 104, 105, 106, 107, देखो बना के फटाफट, केवल मैं सिंबल बताऊंगा अभी। सर हो गया। हो गया बेटा, हो गया सर। यस सर। क्या सर? 107। अब सब सर। बच्चे चेक करें सिंबल, एक का UNB लिखा है तू लोगों ने, UNB, अनिल, UNT, अनिल भाई। UNQ, यूनिल क्वेडनियम, UNP, यूएनएल पेंटिनियम, UNH, अनिल हेक्सियम, यूएनएल हेक्सिनियम, UNF, UNO, इस तरह से भी। अब आपके सामने में एक 3.1 बेटा, 3.1 प्रॉब्लम है, व्हाट वुड बी द आयोपिक नेम, क्वेश्चन लिख ले सब बच्चे। प्रॉब्लम 3.1, what would be the IUPAC name and symbol for the element with atomic number 120, 120 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का IUPAC नेम और सिंबल का। देखो बेटा IUPAC नेम, पहले लिख IUPAC नेम बेटा, यह अन, बाय, नीलियम, 0 को NIL, फिर लास्ट में IUM, इसका सिंबल U, कैपिटल B, बेटा N बेटा। ये तो है, देख कितना आसान है बेटा, कोई भारी नहीं है, एकदम सिंपल है। आप लोग जो सोचेंगे जो लंबा चौड़ा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है बेटा, केवल 10 तक आपको याद रखना, उसके बाद नहीं। अब बेटा थोड़ी सी बात है, अब सब बच्चे हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, कल ग्रुप सारा पढ़ लिया था, उसमें आपको सिखा दिए थे एस ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक क्या होता है, उसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप बेटे सारे कुछ आपको। अब मेरे सामने में एक प्रॉब्लम आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, हेडिंग डाल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, सब बच्चे टेबल खोल के रखेंगे, यहाँ पर सीख लेना चाहिए, ये चैप्टर याद करने वाली नहीं है, ये चैप्टर मेरे साथ सीखे तो फॉर्मेट है, जो कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आराम से लिख सकते, 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो 10 नंबर तो आराम से मिल ही जाएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इससे अगले चैप्टर में। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड में देख बेटा, ग्रुप फर्स्ट के लिए मैं देसी भाषा में सिखा रहा हूँ आपको, पहला ग्रुप n = 1 बेटा होता है, अगर n 1 होगा बेटा तो l की वैल्यू बेटा 0 होगा, पक्की बात,
ये आप कहेंगे सर 1s सब सेल होगा। आप इसका दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकता है, 1s1 होगा तो हाइड्रोजन होगा, 1s2 होगा तो बेटा हीलियम होगा। बेटा ये देखो बेटा, एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा एलिमेंट बेटा हीलियम। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट। अब सेकेंड पीरियड की बात बोल रहा, सेकेंड पीरियड और बेटा N2 होता है बेटा। अगर N2 है बेटा तो L 0 और 1 है बेटा, मतलब 2s और बेटा 2p। आप कहते हैं सर 2s पर 2 होता है मैक्सिमम, 2p पर 6 होता है बेटा। इसका मतलब बेटा टोटल 6 + 2 8 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट सेकेंड पीरियड। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट। थर्ड पीरियड में भी बेटा 8 एलिमेंट। फोर्थ और फिफ्थ में लिख दियो बेटा, फोर्थ एंड फिफ्थ इसमें बेटा 18। सिक्स्थ पीरियड में 32 बेटा, और सेवेंथ पीरियड बेटा इनकम्प्लीट। अभी तक है। सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट होने के बाद भी बेटा और पीरियोडिक टेबल के नीचे दो सीरीज आपने पढ़ा था, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट में करता है। एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड भी होता है जिसका बेटा कोवैलेंट कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मैंने बताया, और उसके बाद बेटा एक्टिनॉइड। तीसरी चीज जो आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेटा पढ़ा, उसमें बेटा आपने उस इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, इसमें भी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हेडिंग डालेंगे, आज ये याद रखेंगे, अगर पूछे हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड तो 32 लिखेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन। ये चीज नहीं बेटा गलती कर सकते, ये पीरियड की बात है, इसमें एलिमेंट की बात आती। तीसरी बात, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोई भी कैरेक्टर बेटा डिक्रीज होता, मतलब मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटलिक इंक्रीज। अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम में रिएक्टिविटी बेटा बढ़ती है, पीरियड में डिक्रीज होता है। ये सब चीज भी बहुत जगह बेटा आएंगे मेरे पास, इसीलिए हर चीज पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बात वो मैं बोलते जाऊंगा, एक बार नहीं बोलूंगा, बीच बीच में 10 बार भी बोल सकता हूँ, जितनी कारण मैं जानता हूँ बच्चे हमारे ठीक ठाक हैं, कुछ बात कैच करेंगे इधर उधर की। बड़ा क्वेश्चन जो है 2 नंबर 3 नंबर का या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो आपके कॉपी में होएगा ही होगा सारा। 1 मार्क के क्वेश्चन में जैसे ये मैंने लिख रहेगा यही, लेकिन इसमें हम कुछ बेटा सोडियम का नाम दे, सोडियम, फाइंड आउट द पीरियड एंड ग्रुप्स ऑफ सोडियम, तो वहां पर बेटा कंफ्यूज नहीं करना। अब सोडियम, अब एक एक करके सबका मैं निकाली। अब ले बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है अभी 11। अब ये देखो बेटा 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन लिख ले, 2p6 3s1 है। बैलेंस सेल ये है, बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके सिर पर जितना इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप हो गया 1। अब पीरियड ये वाला चीज हो जाता है, ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, पीरियड हो जाएगा 3। अब ब्लॉक s ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जा रहा बेटा s को। अब देख एक मैंने p ब्लॉक का निकाल, नाइट्रोजन का देख लेता हूं 7 होता, 1s2 2s2 बेटा 2p3 में। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है कार्गो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, कार्ब 3 हाँ ग्रुप 15 देखो बेटा 3 2 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है तो पीरियड तो 2 होगा ही, n की वैल्यू p में भी s में भी 2 2 है, लेकिन दोनों का सम 5 है। लेकिन इससे पहले 1 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बीच में बेटा 10 ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप जो है वो बेटा इसमें ऐड नहीं है, तो ग्रुप नंबर होगा बेटा, ग्रुप नंबर होगा 5 + 10 सब में जुड़े, ये 15 ग्रुप का होगा, पीरियड 2 हो गया। कारण जिसका लास्ट एलिमेंट p में जाता है
उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड किया जाता है। बीच में जो ट्रांजिशन मेटल है ग्रुप 3 to 12 वो इंक्लूड नहीं हो, उसको अपने तरफ से ऐड करना। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है उसका सब के लिए। अब देख, अब प्रतिष्ठा बेटा ये किस ग्रुप का है, मैं कंफिग्रेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p5 है, ये किस ग्रुप का एलिमेंट? बाबूजी किस ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? हो प्रतिष्ठा। सर हाँ बोल बेटा, 17 छोड़ते शर्मा नहीं, मैं अपना ही हूँ तेरा। 17 का है सर। सर 17 ग्रुप का। ये 5 to 7 है ना वैलेंस क्या इलेक्ट्रॉन? सर? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सर 17। सर 17 होगा हाँ, ग्रुप। नंबर 17 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही है। देखो 5 + 2 बेटा, शर्माना किसी बच्चे को नहीं है पढ़ाई के मामले में, मेरे से नहीं। 7 हो गए। 7 हो गया, ठीक है बेटा। तो 10 ऐड करेंगे तो 17। अब पीरियड 2 ही होगा। देखो बेटा 2 2 है दोनों के पीछे। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम, तो बेटा शेल। तो ये चीज बेटा पढ़ाई में कोई सवाल नहीं है, तो दिन ना देखूंगा जो बच्चे सबका शकल कब देखूं ना देखूं, उम्मीद ही नहीं लग रहा। बड़ा दुखी हूं जो अपने बच्चे को अभी तक नहीं देख पाया, एक भी बच्चे को नहीं देख पाया। सारे के सारे बच्चे ऐसे ही है। घर में नजरगढ़ में भी बच्चे सब 2-3 अलग से, इस पर नहीं, ग्रुप में कोई भी बच्चे नहीं। तब अपना फोटो खींच के मेरे को इंडिविजुअल नंबर पे भेजना, नाम लिख के सब बच्चे, कम से कम पहचानू तो बच्चे को एक बार। सर हाँ बेटा। सर वो आपने जूम ऐप वाली लिंक क्यों भेजी थी और मीटिंग आईडी भी? हाँ बेटा वो थोड़ा सा गलती से भिजा गया। हाँ, ठीक है सर। वो जूम वाला बेटा, कारण यहाँ तो क्लास दोनों चलते रहते हैं। अब आपके बाद देखो अभी से जूम स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे के बाद ठीक 12:05 ये क्लास बिहार के बच्चों की, 5 बच्चे की, वो बिहार से क्लास 12th के बच्चे हैं। अब वहां से वो लोगों को क्लास दे रहा हूँ, तो अब उनके क्लास के बाद बेटा फिर 4 बजे से 4 बजे से लेके लगा रहूंगा बेटा 8 बजे 9 बजे तक बेटा। क्या करूंगा पापी, पेट का सवाल है। वो लोग अपने मम्मी पापा के 1 या 2 है, तो तेरी मम्मी पापा गर्व से कहते हैं हम 2 हमारे 2। हम क्या कहते हैं बेटा, हम 2 हमारे 4। अब बता, तो थोड़ी सी ज्यादा तो कमाना ही पड़ता बेटा हम, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ हमसे ज्यादा बच्चे हमारे इतना अच्छा मेहनत कर, अच्छा से अच्छा अफसर। अब बेटा अब देख, अब डी ब्लॉक के लिए एक बेटा मैं लिख रहा हूं, सब बच्चे देखना। हमने अभी 25 का लिख रहा हूं, 25 का 1s2 21 से 25, 21 से 30 ट्रांजिशन है। 2s2 2p6 बेटा, 3s2 बेटा, 3p6 बेटा, 4s या 3d पहले लिख ले, 3d5 पहले 4s लिखा जाता है। लेकिन बेटा अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? निधि बताए, निधि बताए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसका फॉर्मूला होता है n-1। ध्यान से सुनना सब बच्चा, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला बताए थे n-1 d1 to 10 ns2। तो d और s लास्ट का 3d और 4s, लास्ट का 4d और 5s बेटा, वो मिलके बैलेंस है। ये पूरा आपका बैलेंस, ये बात बेटा यहाँ ध्यान में रखें, बच्चे गलती सर करें इसी को बैलेंस सेल मत मानेंगे इसमें बेटा। जब डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 तक है बेटा, तो वो डी ब्लॉक है। 3d के साथ 4s, तो 3d और 4s मिला के बैलेंस है, याद रखेंगे। देखो तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 + 2 कितना हो गया? 7। 7। अब आप 1 मिनट वेट, 7। तो बेटा ग्रुप 7 लिखिए,
ग्रुप 7 हो गया। पीरियड ये 3 है और ये 4 है, 2 नंबर बेटा, n की वैल्यू 2 है, ये 3 और 4 दोनों है, इस 2 में जो बड़ा नंबर है उसी को पीरियड मानेंगे। पीरियड बेटा 4। अब सब बच्चा पीरियोडिक टेबल खोल। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट सेकंड ग्रुप को छोड़ के 3 से 12 जो ग्रुप है उसमें देख 7वें ग्रुप में mn है, एक बार चेक कर फटाक से, तब एक और निकाल दे तू लोग, तब मैं मान जाऊंगा नहीं बच्चे हमारे सीख। यस सर। है ना बेटा? एक और हाँ सर है। आप सब बच्चे अपने मन से निकाल के ये Yes, sir. माइसिलाओ जेलेन का एटॉमिक नंबर 30 है, एक इसका, एक निकल बेटा 28 है, एक स्कैंडियम बेटा 21 एटॉमिक नंबर है। इस तीनों का ग्रुप पीरियड तो सबका वही होगा, एक ही ग्रुप का, एक ही सीरीज का है, 3D का है बेटा। अब आप लोग मेरे को निकाल के ग्रुप और पीरियड सब बच्चे बताएंगे। पहले का कितना हो गया जिंक का? सर 12 ग्रुप। आपका और बेटा पीरियड 4, पीरियड 4। कितना होशियार है सब बच्चे। यस। अच्छा, अब जिंक का ग्रुप 12 बेटा 3d10 4s2 है, 10 2 12, 4s वाला पीरियड हो जाएगा बेटा। वाह बच्चा। उसके बाद बेटा क्या अगला ग्रुप क्या होगा? 10। अगला ग्रुप निकल ग्रुप के कौन से ग्रुप में आएंगे? 10 में। 10। अच्छा निकल ग्रुप 10 में आए। वाह बच्चे। यस मानसी। यस सर। ये सर स्कैंडियम बेटा किस में आएगा? सर 3rd ग्रुप में। पीरियड कौन सा होगा? सर 4 ही होगा। और ये होगा। ये हुई ना बात। अब बेटा एफ ब्लॉक का ग्रुप जो होता है ना उसमें सब में बेटा 3 ग्रुप लिखते हैं। एफ ब्लॉक का एक कॉमन ग्रुप 3 होता है, कारण 3D। एफ ब्लॉक में D 0 to 1 होता है और बेटा NH2 होता है, कारण F जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन ग्रुप में काउंट नहीं किया। ग्रुप नंबर सबका 3 होगा। पीरियड जो होगा वो बेटा 7 होगा। ये बात ध्यान, 7 होगा या 8 भी होगा। 8 अभी इनकम्प्लीट है, 7th इनकम्प्लीट है, वो सारे के सारे बेटा 7th पीरियड में चला जाएगा। अब सब बच्चे हेडिंग डालें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस सर ये तो करवाया था ना, एक क्वेश्चन डाल ले वहां पर जिसके करवाया सेम इलेक्ट्रॉन होता है। एक क्वेश्चन उस पे डाल दियो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। एक क्वेश्चन कर दियो, अरेंज द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their size increasing order of their size। ये देख सब बच्चे, मैं आप लोग अपने से करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में Mg2 प्लस है, N3 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, Al3 पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है। इतने को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में कैसे रहे? हो सकता है ये क्वेश्चन बेटा आ जाए। डिफाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, वो डेफिनेशन लिखवा दिए थे पहले क्लास में उस चैप्टर में। द स्पेसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब अरेंज दें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में यही आता है मैक्सिमम स्ट्रक्चर।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से यही प्रॉब्लम बनते हैं और कोई नहीं बनना है। अब इतने को बेटा हो आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर सर आप जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है। जिस पर जितना ज्यादा चार्ज प्लस में उस पर उतना छोटा साइज, और जिस पर जितना ज्यादा माइनस चार्ज उसका साइज बेटा हो उतना बड़ा होता है। अब आप लोग मेरे को एक हिसाब करके बताएं जो सबसे छोटा साइज किसका है? सर N+. N3 माइनस प्लस N3 यहाँ पर माइनस लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा AL3 प्लस। सबसे ज्यादा चार्ज देखो इंक्रीजिंग का साइन एक ही बार सिखाऊंगा। इसका मतलब दिस वन इज स्मॉलर देन, उसके बाद Mg2 प्लस है, उसके बाद Na प्लस है, उसके बाद F नेगेटिव है, 1 माइनस है, उसके बाद O के ऊपर 2 माइनस है, उसके बाद N के ऊपर बीटा और 3 माइनस है। N3 is the largest side. N3 N के ऊपर 3 नेगेटिव है तो बेटा और लार्जेस्ट रेडियस बेटा और लार्जेस्ट साइड। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, गिन के देख लो। ऑल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। Mg का एटॉमिक नंबर बेटा 12 में से 2 घटा दे 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 गेन कर रहा है, 7 + 3 नेगेटिव जितना उतना ऐड कर दे 10। F का एटॉमिक नंबर 9, 1 माइनस है, 9 + 1 10। O का बेटा O के ऊपर 2 नेगेटिव है, यहाँ O2 ऐसे नहीं है, O के ऊपर 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8 + 2 10। एल्युमिनियम का 13, 13 - 3 10। सोडियम का 11, 1 प्लस चार्ज है, 11 - 1 10 बेटा। The species all having the 10 elements but carry different magnitude of charges are called beta iso electronic species. ये है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर करता बेटा तो इसको पहले लिख लेते। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दे, उल्टा कर दियो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप चलते जा यहां तक, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे और छोटे से बड़े इंक्रीजिंग, बड़े से छोटे डिक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े बेटा हो इंक्रीजिंग। अब बेटा रेडियस के बारे में जान, एटॉमिक रेडियस क्या हो सकता है बच्चे, कौन बच्चे बता सकते? एटॉमिक रेडियस हो, वैन डेर वाल रेडियस हो, कोवेलेंट रेडियस हो, पता है इंटरन्यूक्लियर एटॉमिक रेडियस बेटा द डिस्टेंस जो न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस, सेल के बीच का डिस्टेंस। एटॉमिक रेडियस। अब ये बताओ सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम, इसमें आपका जैसा 3 सेल होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, दूसरे में यहाँ सर से वीडियो यहाँ, पॉज हो गई। ये रेडियस यस सर, एटॉमिक सर रेडियस। वीडियो पॉज हो गई। अब बेटा तुरंत कर लूंगा, अब चल गई। अब बंद करूंगा ना तब तो तू देखेगी। हाँ खुल गया वीडियो, आ रहा बेटा आवाज? Yes, sir. आ रहा है। यस सर आ रहा है, लगाना फिर। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। ब्लर वीडियो ब्लर आ रहा है? नो सर। ठीक है। अब बेटा ये देख, अब कोवेलेंट रेडियस इसी में आपको याद नहीं, देखो बेटा H2 है, एक H एटम यहाँ, एक H एटम बेटा यहाँ, दोनों का सेंटर यहाँ,
दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, यहां से यहां ए का सेंटर बी एक का सेंटर। बेटा आर कोवेलेंट, देख बेटा आर कोवेलेंट इक्वल टू बेटा ए बी, मतलब बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। मॉलिक्यूल का रेडियस नहीं होगा, उसमें एटम का ही रेडियस निकालना। उसी तरह कोवेलेंट, उसी तरह वैन डेर वाल्स, उसी तरह आयोनिक, उसी तरह मेटलिक, मेटल के दो एटम के बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज और बताएंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे, रेडियस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। डिक्रीज, 10th में पढ़ा था। यस सर, डिक्रीज करेगा। number of valence cell added into the same subcell, as a result effective nuclear charge increase, effective nuclear charge increase करेगा, it means outermost electron orbit is strongly attracted towards the nucleus। इसीलिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में बढ़ेगा, अगर मान लो आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में बेटा हो 15 को प्रोटॉन है, 15 को प्रोटॉन है, तो अट्रैक्शन कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता, कम होए। अगर बेटा 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, अब 12-13 तक अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो बेटा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज बढ़े। वैलेंस सेल में एक एक करके एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट। अब देख, जैसे मैंने बेटा सेकंड पीरियड की बात, देखो बेटा लिथियम 1s2 2s1 है, लिथियम के बाद बेरिलियम 2s2 है। देखो बेटा बोरॉन 2s2 2p1 चला गया, बोरॉन के बाद कार्बन 2p2 बेटा, नाइट्रोजन 2p3 बेटा, देखो 2p में ही जा रहा। नाइट्रोजन के बाद बेटा ऑक्सीजन 2p4 हो गया, क्लोरीन 2p5 हो गया, नियॉन 2p6 हो गया बेटा। एक ही पीरियड, सेकंड पीरियड है का ये एलिमेंट बेटा, लिथियम से लेके ये हीलियम से, हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक, बेरिलियम तक सेकंड पीरियड में आता। तो बेटा सब में देख रहा हूं एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा वो भी सेम सेल में है, सेल सेम हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज बेटा, रेडियस बेटा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और जब ग्रुप डाउन में जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, रेडियस बढ़ेगा। ग्रुप डाउन, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज, जिसको बेटा एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं बेटा। साइज इंक्रीजेज, रेडियस इंक्रीजेज, रेडिया इंक्रीजेज। ऑन मूविंग फ्रॉम left to right in a period, atomic radius, either beta or atomic size decreases due to increase in number of valence electron, effective nuclear charge increases as a result, radius beta decreases। ध्यान रखें। अब तेरी बात मैं कर रहा हूं, अब कोई बच्चे कैटाइन का डेफिनेशन क्या दे सकता? व्हाट इज कैटाइन? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, Positive charge ions. Formed by cations are formed by the loss of 1, 2, 3 electrons. It is formed by the loss of LOSS, loss of 1, 2, 3 electrons. उसके साथ anion का definition लिखिए। Beta, it is formed by the gain of 1, 2, 3 electrons. और करके ली, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस इज कॉल्ड कैटायन, वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं, कोई संकोच नहीं। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस इज कॉल्ड कैटायन, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेस इज बेटा कॉल्ड एनायन। अब बच्चे बताएं कैटायन Mg2+ और Mg2+ कैटायन का पेरेंट एटम Mg हो, जिससे वो कैटायन बनता है बेटा हो, वो पेरेंट कहलाता है।
तो Mg2 प्लस और Mg में किसका साइज बड़ा होगा? कौन बच्चे बता सकते? सर जी Mg2 प्लस का Mg छोटा का। होगा। छोटा होगा? नहीं, उसका कंफ्यूजन में का नहीं। Mg2 प्लस का बड़ा होगा सर, क्योंकि अच्छा, उसमें अब मैं बता के तेरे को दिखाता हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो यहाँ दे अट्रैक्ट। ये दे, ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल का लूज कर गया तो ये साइज छोटा हो गया, ये बना तेरा Mg2 प्लस। मैंने भी तो यही कही थी। अब किसका साइज बड़ा दिख रहा? Mg का बड़ा। Mg का। लिख वहां पर एक क्वेश्चन का, why cation is smaller than the parent atom? Why cation is smaller than the parent atom? Why cation is smaller than the parent atom? It is because beta. It is because during the formation of cation, one one cell SHE has been lost beta. Effective nuclear charge increases beta. That's why size of cation is always smaller than the corresponding atom. Corresponding atom आप लगा दी, उसी को parent atom. Al3 प्लस का Al हो गया parent atom, corresponding atom या parent atom. Na प्लस का Na हो गया बेटा parent atom या corresponding atom. आगे सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, पहले वाला जो भी why बोला beta था। cation is a smaller size than the parent atom और corresponding atom, दोनों लिख सकते हो। parent atom के बदले में corresponding atom भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। It is because आंसर में during the formation of cation one cell has been lost, 2 इलेक्ट्रॉन कम जाते। As a result, effective nuclear charge increases. That is why size of cation beta decreases. हो गया, यही आंसर लिखना। दूसरा ले, दूसरा क्वेश्चन बना पी। Why anion is larger than the parent atom? Why anion is larger than the parent atom? It is because beta during the formation of electron, during the formation of anion, inter-electronic repulsion increases. मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब क्या? अब क्लोरीन का बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे तभी ना 8 पूरा होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे तो 7th वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, दोनों के बीच ऐसे रिपल्सन हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उस एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा बेटा, तो साइज इंक्रीज करे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करे। लिखो बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजिंग, as a result effective nuclear charge decreasing, and therefore the size of cation is larger than their corresponding atom. एक एग्जांपल लिख सकते हो,
बेटा chlorine atom is smaller than Cl negative ion. ऐसा भी पूछ सकता है, सबका आंसर सेम ही, सबका आंसर बेटा सेम ही बनेगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होएगा। आपके दिमाग में ये चीजें होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट पे बात चले, दुनिया कंसेप्ट पे चले, बैंक कंसेप्ट पे चले। कैसे बेटा उस सिग्नेचर करके करोड़ों करोड़ों का रुपया दे दे। इसीलिए बच्चे को ज्ञान पहले चाहिए। ये तोता मत बन, ये तोता रट्टूमल तोता नहीं बन। देखता है ना पैरट लोग घर में पिंजरे में बंद करके KPS भी नहीं उसको सिखाता पढ़ना। है, बोले सीताराम धोबी कथक सीताराम। ऐसा नहीं बन, फास्ट में जाने की कोशिश कर, नॉलेज गेन करने की। रटना तो बच्चे के लिए आसान था, अगर समझ में जो चीज बातें आ गया हो वो तो अपने लैंग्वेज में भी उसका इंग्लिश गलती भी लिखेगा ग्रामेटिकली, उसका नंबर हम एक भी नहीं काटे। हम बच्चे की भावना समझते हैं, बच्चे हमारा भाव क्या चलता, बच्चे अपना ज्ञान क्या मेरे तरफ दिखा रहा, वही चीज मैं समझता हूँ। नहीं बच्चा समझा है, बच्चा वही चीज लिखना चाहता है जो मैं चाह रहा हूँ, तो उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि अपने मन से ये लिखने की बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, इन्होंने रटा नहीं। ये चीज सब बच्चे को दिमाग पर तो रखना ही पड़ेगा, हर बच्चे को। उसके साथ बेटा ये चीज होने के बाद, रेडियस होने के बाद, अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन है 3.3 प्रॉब्लम है बेटा, 1 मिनट देखो, कोई एक प्रॉब्लम और छूटा। 3.2 है, ये भी आपको करना है। पेज नंबर बेटा 82 में है। हाउ यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब बेटा कैसे कह रहा है 18 एलिमेंट होगा बेटा, मैंने भी तेरे को बताया था 4th and 5th बोथ कंटेंट्स 18 है। फर्स्ट पीरियड 2 कहा था, सेकंड एंड थर्ड 8, 4th and 5th 18, 6th 32, 7th बेटा इनकम्प्लीट। कौन बच्चे बताएंगे? ये देख बेटा फॉर 5th पीरियड सब बच्चे यहाँ पे फॉर 5th पीरियड ये n की वैल्यू बेटा 4 है, 5 है। देखो बेटा 5s होगा बेटा, 5s हो सकता, 5p होगा बेटा। देख बेटा अब 5p के बाद आप कहते 5, देखो बेटा ये 5s से पहले ही 4d भरता, 4d ऑर्बिटल पर। अब देखो बेटा आपके पास ये 3 ऑर्बिटल सबसेल पर, अब देखो d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 तो 12, p में बेटा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 10 6 18, यही 3 सबसेल और कुछ भी नहीं बनता, कारण 5s से पहले इलेक्ट्रॉन 4d, एक पीछे चला गया, इसीलिए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन आगे नहीं रहे, ये ध्यान में रखें। ओनली 18 है, 3 सबसेल्स आर पॉसिबल, 4d 5s 5p 18 बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक और एग्जांपल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्या है? 2 एलिमेंट है, कहता है ये 3.3 है, 3.3 है, 3.3 है, Z 117, Z 117 मतलब एटॉमिक नंबर। दूसरा एलिमेंट है जिसका Z 120, 120, एक का एटॉमिक नंबर 117, एक का एटॉमिक नंबर 112। अब कह रहा आपके सामने, हाँ नहीं सर 120 तो होता ही नहीं, 118 तक की तो होते हैं। अब देखा एक का एटॉमिक नंबर दिख रहा है ना बेटा, बोर्ड हो क्या कहा विधि, तूने नहीं सुना? सर मैं कह रही हूँ कि एलिमेंट तो 118 ही होते हैं, 120 क्यों है? सपोज करो अगर आया तो बेटा लेट, बेटा आया तो अगर जेड बेटा, ये लड़की इधर देख, इसका नियरेस्ट नोबल गैस बेटा रेडोन, मतलब 86 के बाद ये 86 स्टार्ट में। देख ये एक्टिनवाइड ग्रुप में बेटा 5f
14 बढ़ते चले, 6D 10 बिट। देख ध्यान से, अगर 90 से 103 तक का कॉन्फ़िगरेशन होता बेटा तो डी पर या तो 0 होता या 1, लेकिन 103 से ज्यादा 170 7S2। अब देख 86 प्लस 14 बेटा 100, 100 और 10 प्लस 2 12, 112 हो, 112 विधि हो। तो 7S के बाद बेटा 17 है, चलो 5 करो। अब इसका बैलेंस सेल बेटा ये 7S 17। लड़की आप देख ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप में होना चाहिए? सर 17 में। हाँ पता नहीं सर 17 तो है, 5 17 में जा रहा है बेटा, वो 10 ऐड करेगी तू। तेरे को पता है जो सर जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करते हैं। आप लोग लिखेंगे दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू बी कह रहा हूं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली मतलब 17 ग्रुप को हैलोजन फैमिली, ये तो है। अब 8 की बात, 120 की बात, 120 में बेटा अब देख ये 17 हो गया, मैं यही लिख रहा हूं। 7P6 हो गया, 118 हो। 7P के बाद बेटा 8S2। अब इसका बैलेंस सेल कौन सा होगा बच्चे? ये 120 का लिख दिया, इसका बैलेंस सेल कौन सा होगा बेटा? कौन बच्चे बताएं? दीदी बैलेंस सेल देखो, यहां से यहां तक में आप लोग को सेलेक्ट करना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है प्रतिष्ठा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है प्रियंका? सर S2 में जा रहा है। 2 में आएगा। 8S2 में जा रहा है। S2 में जा रहा है। यहाँ 8S है, ग्रुप 7S 2 7P तो चला गया, ग्रुप 2 वो इससे पहले वाला सेल हो, सेकंड ग्रुप आएगा सर। बैलेंस सेल हो गया 8S2। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिखो दिस एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल S ब्लॉक एलिमेंट। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा S में। ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको याद रखना, ये कहीं कोचिंग में नहीं सिखाया, किसी को नहीं आता ही नहीं है। जो ये चीज लिख के बच्चे को दिखाएगा यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, ये बन रहा है। हमने लेंथ का कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, उसके बाद 2 4 10 बढ़ सकते हैं, 8S तक जा सकते हैं। 8 ग्रुप 8 पीरियड ग्रुप 2। सर हमें कैसे पता लगेगा कि पहले S में गया है कि P में गया है? क्यों बेटा? अब ये देखो, ये भरने के बाद ये नोबल गैस हो गया। देखो बेटा 6 2 8 7S 7P बैलेंस सेल पर, इधर D वाला जो है बेटा D और S एक बैलेंस सेल था। जब D 10 हो गया तो 7S2 7P6 बेटा ये एक बैलेंस सेल होगा, ध्यान दे। तो इसमें 6 2 8 कंप्लीट ऑक्टेट हो गया बेटा। ये भरने के बाद अगर आगे जाए उससे पहले का सेल बेटा भरा हुआ हो तब वही सेल बैलेंस सेल होगा जो लास्ट 8S2 वाला बेटा हो बैलेंस सेल हो गया। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S ब्लॉक लास्ट एलिमेंट बेटा S में जा रहा है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 को बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कली अर्थ मेटल भी कई बच्चे का, S ब्लॉक एलिमेंट का हाईली रिएक्टिव मेटल होता, हाईएस्ट नहीं है, हाईली है, हाईएस्ट रिएक्टिव बेटा ग्रुप 1, कारण उसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात है। ये चीज आपको ध्यान, थोड़ा सा ध्यान। उसके बाद एक और सवाल है 3.4 एग्जाम्पल। अब 3.4 करा कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर
and position of the periodic table, arrange the following element in the increasing order of metallic character. सीधा बेटा, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटलिक कैरेक्टर में आपको अरेंज करना है। एक प्रॉब्लम नंबर है 3.4। अब ये भी तेरे को पता है, सारा कुछ बेटा सारी रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोरू वाला बात नहीं कर, सबको पता। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेटा ऑफ मेटलिक कैरेक्टर का। अब पहला दिया हुआ है SI PEI, सॉरी बेरिलियम, पहला सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, और ये बेटा फास्फोरस। इसको कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटलिक कैरेक्टर। कौन कौन बच्चे बताएंगे, कौन कौन बच्चे अरेंज करेंगे? मेटलिक का इंक्रीज डाउन ग्रुप। सबसे कम मेटलिक कौन है इसमें? सर सोडियम का सबसे ज्यादा है। सोडियम ज्यादा है। सोडियम तो मेटल है, सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम 3 मेटल है, और फास्फोरस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल। मतलब हाँ, सबसे कम रिएक्टर पी सबसे कम पी बेटा, पी इंक्रीजिंग ऑर्डर लेस देन ऐसा है। यस सर। BE फुल्ले SI। 1 मिनट लड़की, सोचना पड़ेगा। ये 2 एलिमेंट एक ग्रुप का, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, BE है और बेटा MG है। BE ऊपर है, MG सर नीचे। BE। तो ग्रुप डाउन में रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो। पीरियड में डिक्रीज होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है। यस सर। यस सर। बेरिलियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्ट? मैग्नीशियम। तब MG, तब बेटा Na ग्रुप 1 का है बेटा, ये बेटा हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। मेटलिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कह सकते हैं। मेटलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज। तो सबसे पहले सोडियम लूज करे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा मेटल। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11281। 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करके अपना ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन बेटा कंप्लीट कर लेगा। ऑक्टेट रूल से आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स नियरेस्ट नोबल गैस कंप्लीट। मैग्नीशियम को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर, बेरिलियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर, ज्यादा एनर्जी। और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा में, उतना ज्यादा रिएक्टिव में, उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सारा क्वेश्चन एक जवाब बने, यही चीज बेटा आपको ध्यान में रख। अगर बच्चे इस बात को ध्यान में रख लें तो कहीं कोई बेटा दिक्कत नहीं। आज हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिए, बहुत थक गए। अब सर, हम, हाँ बेटा सर बोलो। सर हमें पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करना बेटा, नहीं हम नहीं पीरियोडिक टेबल याद कराते हैं बच्चे। रामान सिंह के बच्चे बिना पीरियोडिक टेबल याद किए ही 99 नंबर लिया, और NSIT में एडमिशन आएगी। वो टेक्निकल चीज थोड़ा सा बताना बेटा, कोई नहीं याद करना। सर कि लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले मैथ के फॉर्मूला याद करवा। अरे वो सब कैसे थोड़े याद करा था, वैसे थोड़े याद होता। सर